आज का विषय क्या है? कहानी गेंद की खुशी। खुशी हर रोज अपनी गेंद से खेलती। खेलने के बाद गेंद को धागों से बनी टोकरी में रख देती। एक दिन गेंद टोकरी से उछलकर बाहर आंगन में आ गई। वह इधर उधर लुढ़कने लगी। खुशी खड़े खड़े देख रही थी, पर वो समझ नहीं पाई कि गेंद क्या कहना चाहती है। खुशी की माँ तालाब में भैंसों को पानी पिलाने जा रही थी। खुशी ने अपनी गेंद उठाई और माँ के साथ तालाब पर चली गई। भैंस तालाब के अंदर जाकर तैरने लगी। खुशी माँ के साथ तालाब के किनारे पर खड़ी रही। गेंद खुशी की गोद से सब देख रही थी। तालाब में तैर रही बच्चे, मछलियाँ, कछुए, केकड़े और भी न जाने क्या क्या। गेंद सोचने लगी, मैं रोज खुशी के साथ खेलती हूँ, क्यों ना आज मैं इन सब के साथ खेलूं। वह पानी की ऊंच नीच लहरों में तैरने लगी। खुशी गेंद को देखती रही। गेंद लहरों में तैरती हुई बहुत दूर चली गई। खुशी उदास मन से माँ और भैंसों के साथ घर लौट गई। तालाब में एक कछुआ गेंद को बहुत देर से देख रहा था। कछुआ सोचने लगा, इस तरह से तैरने वाला जीव तो पहली बार देखा है। यह कहाँ से आ गया तालाब में? न तो इसके मुंह है और ना ही हाथ पैर। कछुआ दौड़ता हुआ एक एक करके सबके पास गया। मछलियों के पास, केकड़ों के पास, मेंढकों के पास, पानी के सांप के पास। उसने सबको बताया, हमारे तालाब में एक अलग तरह का जीव आया है। न उसके नाक है, न मुंह, न दांत, न पैर, न पूंछ। सब देखने के लिए दौड़ पड़े। गेंद के चारों तरफ भीड़ लग गई। सब चारों तरफ से घूम घूम कर देखने लगे। केकड़े ने कहा, कछुआ ठीक ही कह रहा था, यह तो बिल्कुल गोल है। किनारे पर खड़ा एक बगुला यह सब देख रहा था। भीड़ को देखकर वह भी वहां आ गया और बोला, आखिर यहाँ क्या हो रहा है? कछुए ने कहा, देखो, यह तालाब में कोई अलग तरह का जानवर आ गया है। बगुले ने अपनी पतली और लंबी गर्दन आगे बढ़ाई। वह बार बार अपनी नुकीली चोंच से गेंद पर मारने लगा। गेंद टक टक की आवाज सुनती रही, कुछ भी नहीं बोली। अब बगुले ने ताकत लगाकर जोर से गेंद पर चोंच मारी तो चोंच ही गेंद में फंस गई।
बगुले ने काफ़ी कोशिश की चोंच को बाहर निकालने की, पर नहीं निकली। सबने सोचा बगुले को इस नए जानवर ने पकड़ लिया है। सब दूर भाग गए। बगुला खूब परेशान हो लिया, पर गेंद के अंदर से चोंच नहीं निकाल पाया। गेंद सहित ही वहां से उड़ा। गेंद सोच रही थी, अब खुशी मेरे साथ कभी नहीं खेलेगी। बगुला उड़ता हुआ जा रहा था कि एक बड़ा सा पेड़ देखा। वह था वह उस पर जा बैठ गया। पेड़ पर खूब सारे पक्षी रहते थे। एक बंदर भी था। बगुले को देखकर बंदर बोला, तुम यह इतना बड़ा फल से लाए हो? मुझे दे दो, मुझे भूख लगी है। बगुला कैसे कहे कि यह फल है या पानी का नया जानवर। बंदर से रहा नहीं गया और उसने लपक कर गेंद को दोनों हाथों से पकड़ लिया। बगुले ने जोर से अपनी गर्दन खींची और गेंद चोंच से बाहर आ गई। एकाएक हाथ में आई गेंद को संभाल नहीं पाया। गेंद उसके हाथों से छूटकर डालियों पर कूदती हुई नीचे जाने लगी। उसने पेड़ की छाया में सो रहे किसान पर गिरकर उसे जगा दिया। किसान हड़बड़ाकर कूदता हुआ खड़ा हो गया, पर उसने गेंद को देखा तो एकदम खुश हो गया। सोचने लगा, कितनी सुंदर गेंद है, बिल्कुल खुशी के गेंद जैसी। पर इसमें छेद कैसा? कोई बात नहीं, कहता हुआ वह खेत में गया। उसने गेंद को खेत में गड़ी लाठी पर टांग दिया। लाठी से एक पतली लकड़ी बांधकर उसे उसने कुर्ता पहना रखा था। अब यह गेंद चिड़ियों से फसल की रखवाली का काम करेगी, सोचा और कहा। उधर खुशी अपनी गेंद को बहुत याद कर रही थी। घर में उसका मन नहीं लग रहा था। गेंद के बिना उसकी रंग बिरंगी धागों से बनी टोकरी खाली थी। गेंद को याद करती हुई वह अपने पिता के पास खेत पर चली आई। उसने लाठी पर टंगी हुई अपनी गेंद को देखा तो दौड़कर उतार लिया। दोनों हाथों में गेंद को गोद में ले लिया। वह उसे घुमा घुमा कर चारों तरफ से देख रही थी। खुशी ने देखा कि गेंद में एक छेद हो गया है, पर कोई बात नहीं, उसने कहा, अब मैं इसमें अपने कंचे और सिक्के रख लिया करूँगी। गेंद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। थैंक यू।